बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब सीखो, इसकी हिफाजत करो, इससे लगाव रखो और इसे गनाह के साथ पढ़ो। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कुरान उससे भी जल्दी से निकल जाता है जितनी हामला ऊँटनी रस्सी से निकलती है। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सलमान, जुमा का दिन क्या है? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमान, जुमा का दिन वो है जिसमें तेरा बाप या शायद ये कहा तुम्हारा बाप पैदा हुआ। और मैं तुम्हें जुमा के दिन की फजीलत बताता हूँ। जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे जिस तरह उसको हुक्म दिया गया है, फिर वो अपने घर से निकले यहाँ तक कि जुमा पढ़ने आए तो वो बैठा रहे और खामोश रहे यहाँ तक कि नमाज मुकम्मल हो जाए, तो ये अमल उसके उन गुनाहों का कुफ़ारा बन जाएगा जो उसने गुज़श्ता जुमे से इस जुमा तक किए हैं। हज़रत अनस से रवायत है कि एक यहूदी लड़का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। वो बीमार हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। आपने उसके वालिद को उसके सर के पास तौरात पढ़ते देखकर फरमाया, ए यहूदी, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ जिसने मूसा पर तौरात नाज़िल फरमाई, बताओ क्या तुम तौरात में मेरी ज़ात व सिफ़ात के मुतल्लिक़ कुछ लिखा हुआ पाते हो? उसने कहा, नहीं। लेकिन वो लड़का कहने लगा, अल्लाह के रसूल, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात और आपकी तशरीफ़ आवरी के मुतल्लिक़ तौरात में लिखा हुआ पाते हैं और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, इसको इस लड़के के सरहाने से उठा दो और तुम अपने इस्लामी भाई की तजहीज़ व तकफ़ीन के मुतल्लिक़ सरपरस्ती करो। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियानी कद के थे। आपकी छाती कुशादा थी, आपके सर के बाल कानों की लो तक थे। मैंने आपको सुर्ख़ जोड़े में देखा, मैंने आपसे ज़्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। और मुस्लिम की रवायत में, मैंने कानों की लो तक बालों वाले और सुर्ख़ जोड़े में मलबूस किसी शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन नहीं देखा। आपके बाल आपके कंधों पर पड़ते थे, आपकी छाती कुशादा थी और आप ना ज़्यादा लंबे थे और ना छोटे थे। हज़रत अनस बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं जन्नत के दरवाज़े पर आऊँगा और उसके खोलने का मुतालबा करूँगा तो मुहाफ़िज़ पूछेगा, आप कौन हैं? मैं कहूँगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अर्ज़ करेगा, आप ही के मुतल्लिक़ मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले किसी के लिए इसे ना खोलूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादातर लोगों को जन्नत में दाखिल करेगी? फिर फरमाया, अल्लाह का तक़वा और हुस्न खलक़। क्या तुम जानते हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादातर लोगों को जहन्नुम में दाखिल करेगी? फिर फरमाया, दो चीज़ें, मुँह और शर्मगाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स को अपनी तमाम ज़रूरतें अपने रब से मांगनी चाहिए, हत्ता कि जब उसके जूते का तस्मा टूट जाए तो उसके बारे में भी उसे सवाल करना चाहिए। हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह काफ की इब्तिदाई 10 आयत याद कर ले तो उसे फितना दज्जाल से बचा लिया जाएगा। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है
کہتے ہیں کہ کعبہ میں کچھ تصویریں تھیں۔ آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان تصاویر کو مٹا دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا گیلا کر کے تصاویر کو مٹا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو اس میں کوئی تصویر باقی نہیں تھی۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفیدی مومن کا نور ہے۔ حالت اسلام میں جس شخص کے بھی سفید بال آتے ہیں اسے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔